संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। माता पिता और भाई बंधु और दुल्हनिया नार निकट के रिश्तेदार आ गए। अब माता पिता, भाई बहन और धर्मपत्नी, इनसे निकट का रिश्ता तो कोई है ही नहीं जी। परिवार में गिनो, जब परिवार गिनेंगे तो यही आएंगे, माता पिता भाई बहन पत्नी अपने बच्चे, बस परिवार पूरा। बाकी तो परिवार के लोग आएंगे, ताया जी चाचा जी और आएंगे। फिर आएंगे रिश्तेदार, फूफा जी बुआ जी फला जी मामा जी मामी जी नाना जी नानी जी, ये आएंगे जुड़ के साथ। क्या कह रहे हैं साहिब, यही मिलेंगे यही बिछड़ेंगे। ये शोभा दिन चार पति पत्नी नातीदार जो आज आए हुए हैं, इन्हीं के बीच में बैठ के आत्मा कर्म कर रही है और इन्हीं के साथ मिलके कर रही है। फिर फल भोगने भी तो इन्हीं के साथ आएगी। जहां कर्जदार जाएगा साहूकार वहीं तो जाएगा रिकवरी करने। जहां मुजरिम जा रहा है पुलिस वहीं तो पीछा कर रही है। बना 2 दिन का जोड़ा रे, साहिब ने बता दिया। पति पत्नी का जोड़ा भी तो छोटा सा है। आज हैं इकट्ठे, कल बिछुड़ गए, फिर कई जागे इकट्ठे होंगे, फिर चलेंगे, फिर बिछुड़ जाएंगे। मिलना बिछुड़ना इस संसार में आवागमन में आत्मा जा रही है, उसी के बारे में साईं फरमाते हैं। पर वो भक्तों की हंसी करते मन में रखते पाप है। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं साहिब। जो प्रभु के भक्तों की हंसी उड़ाता है, मजाक करता, ताना कसी करता है, जो बहुत बड़ा पाप कर्म बनता उससे। पेट पलनिया वही चलेंगे, बने जंगल में सांप। कबीर साहिब कहते हैं जो भक्तों का तिरस्कार करते हैं, भक्तों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका उपहास करते हैं, वही बनेंगे सर्प।
पेट के सारे घूमते फिरे। बने जंगल के सांप जिन्होंने गुरु से तोड़ा रे, गुरु के पास गए, थोड़ा सा तोड़ के नाम, तोड़ के प्रेम, तोड़ के संगत और मन मर्जी अधीन चल पड़े। फंसेंगे वो। कह रहे साहिब सो सो क्या करे रे, सोवत आवे नींद जी, मैं तो सोऊंगा जी, मैं घूमूंगा जी, मैं चलूंगा जी। सोवत आवे नींद, सो जाएगा। काल सिराने यूं खड़ा रे जो तोड़ पर बिंद, तीर कमान चढ़ा हुआ है, छोड़ते ही निशाने पे जाएगा। काल का दूत खड़ा है पीछे, रस्सी हिलाई, मौके पे गया, तुरंत आत्मा को पकड़ लेता है वो, और आत्मा को इस शरीर में से निकाल लेता है। फिर मौत हो जाती है। सनातनियों में दाह संस्कार करते हैं, मुस्लिम और ईसाइयों में मिट्टी में दबाते हैं, दफना देते हैं। कह रहे साहिब हड्डी जले जो लकड़ी रे, केस जले जो घास। लकड़ियों के सारे से हड्डियों में फास्फोरस है। फास्फोरस ज्वलनशील पदार्थ है, खुद ब खुद जलता है। केस जले जो घास रे, जलती चिता को देखकर भय कबीर उदास है। साहिब कहते मैं उदास हुआ भाई। क्यों? भक्ति करने आया था ये, भक्ति नहीं करी, बंधन में बंध के आत्मा गुलाम बन के जा रही है। बचेंगे वो जिन्होंने नेह गुरु से जोड़ा रे। अब बचाने की बात आ गई साहिब की। जो शब्द भेदी गुरु से ज्ञान लेकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है, वह बचेगा, पक्का बचेगा। साहिब की श्रीवाणी में आ गया है, फैसला हो गया है, वह तो बचेगा। फिर भक्ति कैसे करें, प्रश्न पैदा हो गया। अब लगातार सारी वार्ता सतनाम पे आ रही है, भक्ति कर लो पे आ रही है। फिर वह सतनाम क्या है, सतनाम से भक्ति होती कैसे है, भक्ति करेगा कौन, भक्ति जमा कहाँ होगी, भक्ति का फल कब मिलेगा, ये आदि आदि प्रश्न है। सुनो ध्यान से। आत्मा अंदर है, पेट में दर्द अंदर है। अगर कोई बाहर से पेट पे कपड़ा खींच के बांध दे, दर्द ठीक नहीं होना। दवाई डॉक्टर वैद्य देगा, गले से हम अंदर दवाई पिएंगे, दवाई पेट में जाएगी, अपना असर शुरू कर देगी, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। दर्द अंदर था तो दवाई अंदर गई, आराम हो गया। आत्मा तो दुखी अंदर से है, भय तो अंदर से आत्मा को। आत्मा तो गुलाम भी अंदर से बनी है, क्योंकि कर्म कर दिए, कर्म साथ लग के करे हैं, मन माया के साथ लगी है, संसार को अपनवा लिया, धोखे में अपना बनवा दिया, बाद में ये शरीर छीन लिया। सतनाम क्या है? सुनो, सतनाम जबान पे है, इसको संत मत में अपनाया गया है। जितनी भी संत मत की गदियां हैं, ध्यान से सुन लो, उनमें सतनाम दिया जाता है। कुछ साथ में और भी दिया जाता है। कहीं 5 नाम दिए जाते हैं, उनमें एक सतनाम होता है। कहीं 4 नाम, कहीं 3 नाम, कहीं 2 नाम, कहीं 1 नाम दिया जाता है। वह सतनाम जुबान पे है। फिर जबान वाले सतनाम के सिमरण से तो कर्म नहीं कटने भाई। कई हफ्ते पहले जबान बंद हो जाए मरने से पहले, फिर आखिरी श्वास तक सिमरण करना पड़ेगा सत्य नाम का।
आखिरी श्वास तक। फिर वह सतनाम कौन सा है? सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार। ताराचंद जी महाराज जाट कुल में आए, दिनोद गांव रहा, भिवानी जिला रहा, वहां आए थे। उनकी श्री गद्दी भी वहीं से जुड़ी हुई है, आगरा से। शिवदयाल स्वामी जी के जो शिष्य थे वह जयमल सिंह जी महाराज हुए। उन्होंने ब्यास नहर के आसपास डेरा बनाया, झोंपड़ी डाली, प्रचार शुरू किया संत मत का। जयमल सिंह जी के बाद में सावण सिंह जी महाराज आए, फिर जगत सिंह जी महाराज आए, फिर चरण सिंह जी महाराज आए, आज गुरिंदर सिंह जी ढिल्लो हैं। गुरिंदर सिंह जी ढिल्लो आज गद्दी में बैठे हैं। वहां 5 नाम दिए जाते हैं, तुमको बताया जा रहा है, उनमें से एक सतनाम है। जो ताराचंद जी महाराज की गद्दी है वह भी शिवदयाल स्वामी जो आगरा में हुए हैं उन्हीं के शिष्य थे। जयमल सिंह जी की तरह शालीग्राम जी, शालीग्राम जी को गद्दी मिली थी आगरा वाली। शालीग्राम जी के शिष्य हुए हैं महर्षि शिवरतलाल जी, जो लाहौर में और कराची में रहे। उनके परम शिष्य हुए थे, मास्टर थे, टीचर रहे, पेंशन भी ली उन्होंने। राम सिंह जी अरमान जुई वाले, अहिर जाति में रहे, यादव कुल में रहे। राम सिंह जी अरमान यादव थे, अहिर थे कुल के। उन्होंने 2 ग्रंथ भी लिखे। उनके परम शिष्य हुए हैं ताराचंद जी महाराज। उनकी श्रीवाणी माया हुआ है। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार। 5 नामों में से कह रहे हैं ताराचंद जी महाराज, सतनाम का सिमरण कर लो भाई। ये 5 नामों में सार है, सरदार है ये। बेड़ा हो जाए पार, बेड़ा पार हो जाएगा। अभी तक जबान पे नाम है, और जिसने ये श्रीवाणी पढ़ ली, सुन ली, वो यहीं अटक जाएगा। के ताराचंद जी महाराज ने तो कह दिया सतनाम का सिमरण करो भाई, बाकी 4 छोड़ दो। अगली वाणी और आ रही है फिर। सतनाम प्रकाश है, तिल के ओले पहाड़, पर्दा है भरम का और झिन्नी है ये आड़। खोल दिया, जबान से उतार दिया सतनाम। क्या बन गया? सतनाम प्रकाश है। ये तो प्रकाश बन गया। अब प्रकाश को बोला नहीं जाता, देखा जाता है। बोलो, दिन है सब दिख रहा है। रात को लाइट के चांदने में कुछ भी करो, दीपक जलाओ, प्रकाश आएगा तो काम करेंगे, अंधेरे में थोड़ी काम करेंगे हम। सतनाम प्रकाश है, तिल के ओले पहाड़, पर्दा है भरम का और झिन्नी है ये आड़। सुनना है, कोई आरती कर रहा है पानी की और प्यासा है वो। जी मैं तो प्यासा हूं, कोई श्री गंगा जल पिला दे, कोई ठंडा जल पिला दे, मुझे ठंडा जल पिला दे। आरती कर रहा है पानी की। और कोई लोटा भर के पानी ले आए और सामने ला के कह लो जी पानी। अब प्यासा तो है, अब प्यासा आदमी अगर पानी पिए तो प्यास बुझे, और पानी न पी के और फिर भी आरती करता रहे, क्या कहोगे उसको? मूर्ख। जब पानी पी रहा है फिर पाठ बंद हो गया, आरती तो बंद हो गई। क्या हो गया? प्रैक्टिकल हो गया। पानी पी रहा है, प्यास मिट रही है, यानी उपयोग कर लिया पानी का। सतनाम जब प्रकाश रूप में आ गया, जबान के कहने वाले नाम की महत्व कम हो गई।
तिल की ओले पहाड़, पर्दा है भरम का और झिन्नी है आड़। बड़ा भरम का पर्दा है हमारे कहीं तन के अंदर है। जब प्रकट होता है वो नूर, ज्योति, प्रकाश, चांदना, तब कहा है गुरु ग्रंथ साहिब में, सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। वह ज्योति परमात्मा की सबके घटों में बैठी है, सबके शरीर गर्म है। ज्योति निकलेगी आत्मा की, शरीर ठंडा हो जाएगा, ये तन ठंडा हो जाएगा। कहते हैं ना ठंडा हो गया, गर्मी गई। गर्मी तो ज्योति में है, प्रकाश में होती है गर्मी। सुनना है, चूल्हा तो वही है गैस वाला, धर दो चाय बननी, सब सामान डाल दो, अग्नि लाइटर से जलाओ ना, कितने घंटे बनेगी? कभी नहीं बननी वो, न चाय बननी न सब्जी बननी। अग्नि प्रकट कर दी, अब गर्मी देके उबाला देके पका रही है वो। जब तक अग्नि प्रकट नहीं थी काम नहीं हासिल हो रहा था। ब्रह्म ज्योति प्रकट होगी हमारे अंदर, उस ब्रह्म ज्योति में शक्ति आएंगी। क्या है? अनुभवी ज्ञान पैदा होगा, विवेक की आंख खुलेगी, लाभ हानि हमारी क्या है समझ में आने लगेगा, हमारा लाभ किसमें छुपा हुआ है सब पता लगेगा। अब सुनना है और सुन लो। अनपढ़ व्यक्ति फिर भगवान की भक्ति कैसे करेगा? वह तो वेद नहीं पढ़ सकता, शास्त्र नहीं पढ़ सकता, और उसको तो संस्कृत आती है नहीं, कठिन मंत्रों का जाप उसको आता ही नहीं, फिर वो तो भक्ति नहीं कर सकता। वो भी करेगा भक्ति। जब अनपढ़ भी भक्ति करेगा, फिर शिक्षित का अलग से ज्यादा महत्व नहीं रहा। सुनना है, भोजन कर रहा है अनपढ़ मुखड़े से और पढ़ा लिखा भी कर रहा है। अब कितना का अंतर बताओगे कि अनपढ़ ने भोजन कर लिया, इसके तो 50 ग्राम भूख मिटी है, एक बात। दूसरी, ताकत मिलेगी 50 ग्राम। तीसरी, पढ़े लिखे को तो सारी संतुष्टि हो जाएगी, 100 ग्राम 500 ग्राम ताकत मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुन लो ध्यान से, जिस मालिक ने ये तन दिया है, शिक्षा ग्रहण तो बाद में होती है जगत की। माता के गर्भ में बैठा था तब कौन सा भजन करती थी आत्मा? और सुनना है, सुनो ध्यान से, आत्मा न छोटी है न बड़ी है, कोई तोल नहीं कर सका उसको, कोई पकड़ नहीं पाया उसको। फिर आत्मा तो अनपढ़ में भी है और शिक्षित में भी है, फिर भक्ति तो करनी है आत्मा ने। किसी भारी शिक्षा ने, किसी भारी विद्या ने भक्ति नहीं करनी। फिर एक हो गए। फिर जब एक हो गए, फिर कठिन मंत्र किस बात के? क्यों डराया जा रहा हमें? क्यों बहकाया जा रहा हमें? पोथी पढ़नी पड़ेगी, ग्रंथ निकालने पड़ेंगे, कठिन कठिन शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्या इसके पीछे? कमाई है इसके पीछे, पैसे की कमाई है। क्यों? भगवान भी रिश्वत खाता है क्या? अरे मंत जी, आप दक्षिणा ले रहे हो हमसे, बीच में ले रहे हो कुछ, क्यों? किसको दोगे? परमात्मा को। परमात्मा को आपको नाशवान धन चाहिए नहीं, किसके लिए मांग रहे हो? फिर सीधम सीध कह दो ना, मैं भिखारी हूं माया का, मुझे तो पैसे चाहिए, दे दो ना। कोई नहीं देता। भगवान को बीच में ले आओ और सबका माल लूट लो, ये दुकानदारी है।
परमात्मा का नाम तो निःशुल्क है, पैसे से नहीं खरीदा जाता नहीं बेचा जाता। परमात्मा आपके अंदर बैठा है, अंदर ही मिलेगा। कैसे? जैसे सुनो, अनपढ़ता अंदर थी, बीच में अध्यापक आ गया। अध्यापक ने अपनी शक्ति जो विद्या लेके बैठा था धीरे धीरे विद्यार्थी में शिफ्ट कर दी, ट्रांसफर कर दी, उसको भी शिक्षित बना दिया, अब शिक्षक बन गया। गुरु आएगा वेदी बीच में बस। संसार की विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, पोथी को तो हाथ भी लगाने की जरूरत है। क्यों? आत्मा शुरू से पढ़ी लिखी है, शिक्षित है वो। पांचों शक्ति परमात्मा की इसमें पहले से ही है। आत्मा शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप, आनंद रूप और अविनाशी है। फिर परमात्मा में भी तो पांचों शक्तियां हैं। जब परमात्मा का अंश आत्मा है, फिर इस देश की तो नहीं है वो, किसी भाषा के बंधन में तो बंध नहीं सकती वो, कोई मंत्र उसको बांध नहीं सकता, फिर वह तो आजाद है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। भक्ति तो आजाद है, किसी पोथी के गुलाम नहीं, किसी भाषा की गुलाम नहीं, किसी देश की गुलाम नहीं, किसी स्थान की गुलाम नहीं, स्वतंत्र है। सकल सुख खानी, सब सुखों की खान है वो, सब सुखों को देने वाली है। बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी, बिना सत्संग का सहारा लिए मिलती नहीं है वो। इसीलिए भेद जानकर भक्ति होती है, और भेद जना जाता है भाई, और जाना जाता है निःशुल्क, बिना किसी पैसा दिए, बिना कोई गिफ्ट दिए। श्रद्धा और भाव होनी चाहिए। मालिक तो बहुत निकट है भाई। कितना निकट है? आप पलक उठाओ और झिपकाओ, इतना निकट है मालिक। लेकिन हम चाहें तो एक बार, फिर कब चाहेंगे? कौन जगाने आएगा बताओ? कीर्तन करके हम जगा दें, फायदा ही कुछ नहीं है, मनोरंजन है उसमें। उसमें तो केवल मनोरंजन है, नाचना है, गाना है, कूदना है, खेलना है। करो मनोरंजन लोगों का, थका दो उनको, पढ़ के सो जाएंगे, 8 घंटे नहीं उठेंगे वो लोग। यहां आत्मा को जगाया जाता है, आत्मा को जगाया जाता है। आत्मा जगेगी, फिर परमात्मा को चाहेगी। जब आत्मा जगेगी तो वास्तव में परमात्मा को चाहेगी। सबसे बड़ी चाहत तो परमात्मा। भाई अंडा मीट नहीं छूना, ये क्या है? पाप कर्म है। पाप कर्म से नरक मिलता है। बाकी कोई नाम तोड़ दे, नाम टूट जाए, ऐसा होता नहीं है। सच्चा नाम कभी टूटता नहीं है। सुनना है सुन लो। आपको दे दिया हमने सोने का कोई आइटम, खरा है वो, मिट्टी में डाल दो, कीचड़ में डाल दो, फिर धो लो, फिर साफ हो गया, क्या बिगड़ा? बोलो। सोना लगे ना काई, सोने को जंग नहीं लगता। ये वो भक्ति है सोने वाली, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई खंडित नहीं कर सकता इसको। ना करो तो ना करो, मर्जी है आपकी, लेकिन कोई तोड़ के दिखा दे इसको, वो बच नहीं सकता। वो इंसान है जो इसको तोड़ दे। जब इसको काटने चलेगा ना, पहले खुद कट जाएगा वो, मालिक उसको वहीं काट देगा।
ये वो भक्ति है संत मत की, सीधी सत्यलोक की, अमरलोक की। कर्म कटते इसमें है, जगत के काम इसमें होते हैं, और प्रभु निकट रहता है। जन्म जीत के जाते हैं हम। आज मिला मनुष्य तन, कल पे क्यों टालें इसको? अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे कामों कल पे टालो भाई। अच्छा काम है तुरंत करो। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।